हेलो फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सब लोगों से निवेदन है कि ये नया चैनल है और आप जैसे लोगों के लिए ही बनाया जाता है जो नए लोग हैं। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि जो भी और कोई भी व्यक्ति हो जो इस लाइन से जुड़ना चाहता है उस तक हमारी वीडियो पहुँचे और वो इस वीडियो से ज़्यादा लाभ उठा सके। और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको कोई भी सवाल हो, समस्या हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पर मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि कौन सी ऐसी साधना करें जिससे हमें सब कुछ प्राप्त हो जाए। देखिए, आजकल क्या ऐसी चीज़ है जिससे सब चीज़ प्राप्त किया जा सकता है, सब चीज़ की पूर्ति की जा सकती है। तो मेरी समझ में एक चीज़ है पैसा, जिसकी वजह से हर चीज़ की जा सकती है। पैसे से सब कुछ किया जा सकता है आज के टाइम में। तो पैसा होगा आपके पास तो आप सब कुछ कर पाएंगे। कुछ लोग होते हैं जो जलते हैं, किसी के पास ज़्यादा पैसा आ जाता है, आस पड़ोस के लोग होते हैं, घर परिवार के लोग होते हैं। तो कोई व्यक्ति ज़्यादा सफल हो जाता है अपने जीवन में, अच्छी ज़िंदगी जीने लगता है तो लोग जलने लगते हैं और आस पड़ोस वाले और ज़्यादातर घर परिवार के ही लोग उस पर कुछ तंत्र प्रयोग करा देते हैं ताकि जिससे उसकी तरक्की रुक जाए और उसके काम धंधे बंद हो जाएं। तो इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे और आप लोगों के लिए एक साधना है इसी के विषय पे। तो ये तंत्र वगैरह के बारे में हम कभी और दिन बात करेंगे। हमारा टॉपिक आज का है साधना के बारे में। तो आपको मैं आज माँ लक्ष्मी जी की साधना देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो ये साधना उनके लिए भी है जो बहुत गरीब है, जो कुछ नहीं कर सकते। मैं अपनी साधना में कुछ ऐसा हाई फाई बढ़ा चढ़ा के नहीं बताऊंगा कि आप ये ना कर पाएँ। मैं आपको ऐसी सिंपल सी विधि बताऊंगा, एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी कर लेगा जिसके पास कुछ भी नहीं है, और अमीर से अमीर व्यक्ति जो करना चाहे तो वो भी कर सकता है। ठीक है, देखिए, कोई भी साधना शुरू करने से पहले संकल्प लेना ज़रूरी है। आपको पता है संकल्प कैसे लेते हैं। हाथ में जल लेके संकल्प लेना और पानी धरती माता पे छोड़ देना। तो आपको नहीं पता हो ये तो नॉर्मल सी बात है, हर पंडित भी करता है। जब आप पूजा पाठ में जाते होंगे, अपने घर पे पूजा पाठ करवाई होगी, संकल्प कैसे लेते हैं आप सबको पता। आपको नहीं पता तो वीडियो बहुत छोटी सी है, देख लेना। तो संकल्प लेने के बाद तब साधना की जाती है। देखिए, अगर आप साधना करने जा रहे हैं तो सबसे पहली बात, साधना को गुप्त रखना है। किसी से कुछ नहीं कहना है कि मैं कौन सी साधना करने जा रहा हूँ। खुशी के मारे, वाहवाही के बारे नहीं बताओ कि मैं ये करने जा रहा हूँ करना, तो साधना आपकी सफल नहीं होगी। साधना के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन बहुत जरूरी है। ब्रह्मचर्य आपको बहुत जरूरी से पालन करना है। और देखिए, मंत्र जाप हमेशा 1.25 लाख से सिद्ध होता है, जहाँ तक नॉर्मल बात है। ठीक है, आप सब लोगों को तो पता ही होगा। अब देखिए, 1.25 लाख मंत्र आप कितने दिन में जाप कर सकते हैं? आपको 1.25 लाख जाप करना है, आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। तो कुछ मंत्र होते हैं कम में सिद्ध हो जाते हैं, पर 1.25 लाख ज़्यादातर मंत्र सिद्धि होती है। वो एक गुड कैटेगरी में आता है जहाँ से मंत्र की शुरुआत हो जाती है 1.25 लाख से। तो देखिए, साधना 1.25 महीने की दी जाती है जिसमें 1.25 लाख मंत्र जाप दिए जाते हैं। उस दिन में आदमी इसलिए दी जाती है ज़्यादातर कि 1.25 महीने में आदमी पूर्णतः वो मंत्र जाप कर लेता है। तो अगर आप चाहें तो एक दिन में भी सिद्ध कर सकते हैं। एक दिन में 1.25 लाख जाप कर लीजिए, आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। इसीलिए लोग 11 दिन का संकल्प लेते हैं, कम कम संकल्प लेके 1.25 लाख जाप करते हैं। 11 दिन, 21 दिन ये नॉर्मल है। 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन, ये सब आपको पता ही होगा। तो ये इतने में सिद्धि की लेनी है आपको, 11 दिन के लिए लीजिए। तो मैं ये नवरात्रि के लिए दे रहा हूँ। आप नवरात्रि में अपने हिसाब से 9 दिन की साधना कर सकते हैं। फिर उसी के बाद दिवाली आएगी, दिवाली की भी आप पूजा करते हैं माता लक्ष्मी जी की। तो देखिए, आपको लेना है, माला लेनी है,
कमल गट्टी की माला ले लीजिए। कमल गट्टी की नहीं है तो साप्टिक की माला ले लीजिए। साप्टिक की नहीं है तो रुद्राक्ष की ले लीजिए, चंदन की ले लीजिए। अगर आपके पास कुछ भी सामर्थ्य नहीं है लेने का तो 10-20 रुपए की माला आती है, वो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको नॉर्मल अंदाज़ा मिल जाएगा कि आपने कितनी माला जाप कर ली है, तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अगर आप वो भी नहीं ले सकते हैं 10-20 की माला, तो आप अपने अंदाज से टाइमिंग लगा लीजिए, सोच लीजिए कि मैं एक बार जाप कर लीजिए, मैं एक माला जाप मैं इतनी देर में कर ले रहा हूँ, 108 मंत्र में इतनी देर में जाप कर ले रहा हूँ। उसी हिसाब से आप टाइमिंग लगा लीजिए मोबाइल में, और वो अलार्म सेट कर लीजिए उतनी देर का, उतनी देर में आपका मंत्र जाप हो जाएगा, अलार्म बज जाएगा, तो समझिए मैंने इतनी माला जाप कर ली है। ठीक है, तो आपको माता जी की फ़ोटो लेनी है, और चंदन, श्रृंगार, माता का 16 श्रृंगार, इत्र, और आपको कलश स्थापित करना है। और ये उनके लिए जो कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप फोटो भी ले आ सकते हैं, सीधा बैठ के पूजा कर सकते हैं। अगर हो सके तो आप अखंड दीप जला सकते हैं। अगर आप अखंड दीप नहीं जला सकते तो कोई बात नहीं, अगर अखंड दीप आप जला रहे हैं तो उस दीपक के पास हमेशा एक व्यक्ति का रहना ज़रूरी है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर कोई व्यक्ति वहाँ रह सकता है दीपक के पास, तो जैसे आपने जलाया तो कोई भी रह सकता है, आप रह लीजिए कुछ देर आपके माता पिता रह लिए, बच्चे रह लिए, बीबी रह ली, तो कोई ना कोई एक व्यक्ति होना चाहिए दीपक के पास। अगर आपके पास ऐसी सुविधा नहीं है कि कोई नहीं रह सकता तो कोई बात नहीं, आप अखंड दीप मत जलाइए, आप नॉर्मल दीप जला लीजिए, और सुबह पूजा पाठ कर लीजिए। और देखिए मैं बताता हूँ सबसे आसान तरीका शुद्ध रहने का। देखिए सुबह जब पूजा पाठ कर ली, और करने के बाद आप शाम को जब बैठें तो पूजा करने से पहले एक गुलाब जल की बोतल ले लीजिए। केवड़ा जल आता है, आपको सुना नहीं होगा केवड़ा जल, बहुत लोगों ने सुना होगा केवड़ा जल होता है, किसी को पता है किसी को नहीं पता है। तो आप वहाँ जाइए पंसारी की दुकान पे, पंसारी गुलाब जल तो आपको हर जगह मिल जाएगा, जो पंसारी की दुकान होती है ना, तो उस पे जाके आप बोल लीजिए 10-20 रुपए की बोतल आती है केवड़ा जल की, और 10-20 रुपए गुलाब जल की आती है, तो ले लीजिए एक ढक्कन केवड़ा जल, एक ढक्कन वो गुलाब जल डाल के बाल्टी में, उससे नहा लीजिए, आपका शरीर एकदम पवित्र हो जाएगा। तब आप साधना में बैठिए, साधना एकांत में कीजिए। पूजा पाठ करने के बाद, पूजा पाठ हवन मत करिए, पूजा पाठ आरती वगैरह कर लीजिए, चालीसा वगैरह कर लीजिए। गणेश पूजन बहुत जरूरी है, गणेश पूजन और ये इष्ट पूजन, गुरु है तो गुरु का पूजन, ये करने के बाद तब आप शाम को 6 बजे के बाद से आप बैठ सकते हैं साधना के लिए। तो आप अपना पूजा पाठ वगैरह कर लीजिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा माला का संकल्प लीजिए। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप 2 टाइम में कर लीजिए, सुबह कर लीजिए, जैसे 5 माला आपने सुबह कर ली, और या 6 माला शाम को कर ली, अपने हिसाब से शेड्यूल बांट लीजिए। जितने भी आप माला का संकल्प लेते हैं उसी हिसाब से अपना बांट लीजिए। अगर सुबह नहीं कर पाते तो शाम को ही कर लीजिए, तो कोई ज़रूरी नहीं, इतना बड़ा मंत्र नहीं है। तो और ये सब मैं साधना वगैरह जो हमने खुद से प्रैक्टिकल की है वो दे रहा हूँ मैं ये नहीं कि कहीं से सुनी, कहीं से ली, कहीं से करी, वो नहीं, जो मैंने खुद की है, जो गुरु जी के द्वारा दी गई है, वही सब मैं वीडियो के माध्यम से आपको सबको देता हूँ, ताकि एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी साधना कर सके। और देखिए साधना हमेशा एकांत में करिए, और साधना के समय आपको पवित्र रहना बहुत ज़रूरी है। और जो आपके घर परिवार का मेन गेट है उसका पूजन भी कीजिए, तिलक विलक स्वास्तिक बना दीजिए। और घर के सामने का जो गेट है ना, उसके आगे चप्पल वगैरह गंदगी मत फैला के रखिए। झाड़ू कभी खड़ा मत रखिए, झाड़ू में से लेटा के रखिए, साफ़ सुथरी जगह झाड़ू रखिए, क्योंकि झाड़ू में भी माता लक्ष्मी जी का वास होता है। तो साफ़ सुथरी रखिए। और आपके पास जगह नहीं है तो कोई बात नहीं, जगह नहीं तो घर के बाहर साइड में उतारिए चप्पल,
एकदम मेन गेट पे मत उतारिए, मेन गेट से बगल में हट के साइड में उतारिए। तो किसी किसी घर में होता है, अगर मैं कह रहा हूँ एकांत में करिए, किसी के घर में उतनी जगह नहीं होती है कि कमरा उसी में बनाना, खाना, सोना है, तो कोई बात नहीं जी, आप उसमें भी कर लीजिए। माता सब समझती है, बस माँ अपने बच्चों की फीलिंग बिना बोले समझ जाती है। आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप माता को कुछ भी ना चढ़ाइए, प्रसाद वगैरह कुछ भी ना चढ़ाएं तो भी माता समझती है, आपका सामर्थ्य है। अगर आपका सामर्थ्य नहीं होता तो आप नहीं कर पाते। आपका सामर्थ्य है तब आप कर रहे हैं, आपका सामर्थ्य नहीं होता नहीं कर पाते। तो इसीलिए माता भी समझती है। तो जितना आपका सामर्थ्य है उसी हिसाब से करिए। और ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत तगड़े अनुभव होंगे। इसमें मैं बता सकता हूँ कि अनुभव ना भी हो तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। ये सौम्य साधना दे रहा हूँ मैं, जिसमें किसी चीज़ का कोई डर वर नहीं है। और मेरे द्वारा दी गई जो भी साधना वगैरह होती है, मैं चाहता हूँ कि आप किसी अच्छे मार्गदर्शन वाले इंसान से पूछ के करिए, या अपने गुरु के द्वारा पूछ के करिए कि ये साधना है, मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। ये नहीं कि मैंने दी बस डायरेक्ट उठा करने लग गए। आप किसी अच्छे व्यक्ति से जानिए और उससे सलाह लीजिए, तब ये साधना वगैरह कीजिए। तो आप साधना कीजिए ये, और चंदन वंदन ले लीजिए, तिलक विलक कर लीजिए, और आरती वगैरह करने के बाद देखिए, गणेश पूजन करने के बाद, भैरव पूजन करने के बाद तो आपको प्रसाद बांटना है। तो मैं ये नवरात्रि में इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोगों का नवरात्रि भी हो जाएगा, इसके साथ प्रसाद भी बढ़ जाएगा। तो बहुत से लोग होते हैं, सोचते हैं यार ये ऐसे पूजा कर रहा है, प्रसाद दे रहा है, प्रसाद खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। नवरात्रि में कोई इतना ध्यान भी नहीं देगा। देखिए, कोई टोना टोटका तो है नहीं, माता जी का प्रसाद है। कुछ लोग नहीं समझते हैं, कुछ लोगों के मन में वहम सा रहता है, ठीक है। कुछ लोग नहीं समझते हैं, कुछ लोगों के मन में वहम सा रहता है, कुछ करके दे रहा है, क्या है क्या नहीं दे रहा, प्रसाद नहीं खाना चाहिए। तो कोई बात नहीं, मत खिलाइए उनको, मत दीजिए। पर नवरात्रि में रहता है तो आप बांट सकते हैं, कोई शक वगैरह नहीं करेगा। और मैं कोई गलत चीज़ बता नहीं रहा हूँ कि आपको ऐसे करके देना है, उससे कुछ दुष्प्रभाव। माता जी का प्रसाद है, और नहीं कोई दे सकता, आपने घर में ही ग्रहण कर लीजिए। और जो आप प्रसाद चढ़ाएंगे माता जी को, वो प्रसाद आपको खुद खाना है, किसी और को नहीं देना। माता जी को जो प्रसाद चढ़ाएंगे आप ना, वो आप खुद को ग्रहण करना है, किसी और को देना। जो अलग से चढ़ाएंगे वो आप बांट सकते हैं, ठीक है। तो ये सब करने के बाद और तो मैं आपको ये मूल मंत्र बता दे रहा हूँ माता जी का, जिससे आपको इसकी साधना करनी है। ओम श्रीम श्री माँ लक्ष्माय नमः। अगर आपको ये समझ में नहीं आता, आप दोबारा सुन सकते हैं बैक करके वीडियो। और मैं इस मंत्र को अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगा, आप वहाँ से भी ये पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में जो आपको समझ में नहीं आया हो और जो कुछ आप पूछना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पे मुझे मेल कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिए कि जब भी आप साधना वगैरह करें, आप मौन रहिए, किसी से मत बोलिए। क्योंकि जब भी आप साधना करते हैं ना, तो उस समय आपको वाक सिद्धि मिल जाती है। उस समय कुछ कही बातें हुए सत्य हो जाती हैं। तो कहीं ऐसे नहीं गुस्से में आपने अपने परिवार के बच्चों पे या किसी अपने घर परिवार के ऊपर बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो वो सिद्ध हो जाता है। तो ज़्यादा मौन रहिए, और हो सके तो अपने शरीर से किसी को टच मत होने दीजिए। और ब्रह्मचर्य का पालन तो बहुत ज़रूरी है। आपकी अगर शादी हो गई तो भी आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और किसी पराई स्त्री को कभी गलत दृष्टि से नहीं देखना है, गलत निगाह से नहीं देखना है। सबको अपनी माँ के समान समझो। अगर आपके दिल में ये भावना आ गई, कोई भी औरत कोई भी है, वो आपकी माँ के समान है। कोई भी किसी माँ बहन बेटी है, आप उसको अपनी माँ के समान समझते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। तब आपकी साधना में सिद्धि होने में बहुत ही 100% चांसेस है, ठीक है। और बाकी कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।